हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक आप लोगों की सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लिमिट पढ़ा रहे थे। लिमिट में मैंने अब तक आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे, व्हाट इज़ द लिमिट, एंड उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे जिससे आपको लिमिट का आइडिया लग जाए। ठीक है ना। अब देखो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें क्या है कि आगे लेवल बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट व्हाट क्या होती हैं। देखो अगर मान के चलो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर एफ एक्स एल दिया हुआ है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर जी एक्स की वैल्यू एम दी हुई है, तो उसके बाद अगर ऐसा है तो क्लियर है बात। अगर ऐसा है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी ए वैल्यू पर इन दोनों की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे इनका समेसन तो क्या हो जाएगा। तो देखो ये ऑब्वियसली बात है एल प्लस के एम हुआ। क्लियर है। ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स माइनस के अगर जी एक्स निकालना हो कब, जब इस तरीके से दी हुई हो तो वैल्यू हो जाएगी एल माइनस के एम। क्लियर है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पर अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल इंटू एम, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, क्योंकि देखो इनकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, इसलिए के इंटू एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के एल, क्योंकि एफ एक्स वैल्यू एल दी हुई है, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसका उस पर क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। और एक है दोस्तों, एक ये देख लेना, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर अगर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो अगर प्लस के इन्फिनिटी हो या फिर माइनस के इन्फिनिटी हो, अगर इस तरीके से कुछ हो, ठीक है ना, तो देन लिमिट एक्स टेंस टू ए पर 1 अपॉन एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है। यानी कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो माइनस में, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पर 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है ना। देखो दोस्तों, अब थोड़ा क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं जो कि क्वेश्चंस में आएंगे, तो वहाँ पर इन एक्सपेंशन के वाया ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो कुछ देख लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे। देखो 1 प्लस के एक्स की पावर एन का क्या एक्सपेंशन होता है। वन देखो आपने पढ़ाई हुए भी होंगे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है ना। तो ये तो बार बार काम आने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए इनको याद रखना है, और याद करने का तरीका है प्रैक्टिस। 1 प्लस के एन एक्स प्लस के एन इंटू एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस के डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस के डॉट डॉट। इसका तो ए की पावर एक्स का है 1 प्लस के एक्स लॉग ए प्लस के एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद में स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ठीक है ना। 3-4 ट्रिग्नोमेट्रिक याद कर लेना क्या है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि इनको लगाना ही ईजी रहेगा, इसलिए दोस्तों पता लग जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। साइन एक्स होता है एक्स माइनस के एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। इसका था फिफ्थ है कॉस एक्स। कॉस एक्स में क्या है कि 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 और अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस के डॉट डॉट डॉट। 6 नंबर पे आता है दोस्तों 10x। 10x का होता है x प्लस के एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है ना, प्लस के 2x5 अपॉन 15, 2x5 अपॉन 15 प्लस, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टर्म्स तक ही काम हो जाएगा हमारा, ज़्यादा 3 तक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको वैसे, लेकिन ये है कि 2 तक तो आनी चाहिए और 3 तक हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो याद करने का एक बार तरीका बता देता हूँ उनको याद कैसे करते हैं। देखो 1 प्लस के एक्स का तो आपको आता है, ये तो 1 प्लस के एन आ गया था एन एक्स और प्लस के एन इंटू एन, ये तो यहाँ तक तो आपको पता ही होगा है ना। और ये फैक्टोरियल 2 मतलब क्या हो गया, अपॉन 2 ही हो गया, एन इंटू एन माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स को कैसे याद रखना, इसी से रिलेटेड हो गया। देखो 1 प्लस, क्योंकि यहाँ एन था इसलिए एन आ गया, और जिसमें एन नहीं है वहाँ सिर्फ आपको एक्स ऐड कर देना है, यानी कि इन दोनों को एक ही वे में याद करना है। जहाँ एन है वहाँ एन आ गया, जिसमें ई की पावर एक्स में एन नहीं है तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स की वही फैक्टोरियल दिया गया। यहाँ जैसे बताता चल रहा हूँ वैसे ही याद हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या यहीं पे कर लेना याद। ठीक है। ई की पावर एक्स हो गया, अब ए की पावर एक्स का करते हैं। अब देखो ए की पावर एक्स जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, लॉग से। पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए
क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने न्यूमेरिकल्स की होंगी उनको पता होगा ए की पावर एक्स किससे रिलेटेड होता है, लॉग से। तो इसका मतलब इसमें लॉग आएगा। ए की पावर एक्स में एन नहीं आएगा, ए की पावर एक्स में लॉग आएगा। तो 1 प्लस के एक्स इंटू लॉग ए प्लस के एक्स, अब इसका स्क्वायर कर देना है अपॉन फैक्टोरियलिटी बस, यानी 1 प्लस के एक्स लॉग ए प्लस के एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर, तीनों समझ में आ गया क्या डिफरेंस था। इसमें एन आएगा, इसमें एन नहीं आएगा, इसमें लॉग आएगा, खत्म कहानी। इसके बाद है साइन एक्स वाली बात। देखो साइन एक्स में किस तरीके से याद रखना है। साइन एक्स का क्या है कि एक्स माइनस के, इसको तो याद रख लेना, एक्स माइनस के एक्स के ऊपर फैक्टोरियल थी, ये तो स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। इसके बाद कॉस एक्स का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है साइन एक्स का। देखो साइन एक्स का करूँगा एक्स का 1 और इसका करूँगा कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। एक्स की टर्म का ये याद करने का तरीका दोस्तों बस, ठीक है ना, और इससे ज़्यादा कुछ मत समझना। 1 इसका एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स 5 है तो एक्स 4 हो जाएगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। और नीचे क्या होगा कि जहाँ यार फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 है वहाँ पर ये चेंज हो जाएंगे फैक्टोरियल 2, क्योंकि एक्स में कम हो रहा है तो यहाँ पे भी कम होगा। क्लियर है बात। साइन एक्स को याद कर लेना, कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स के टर्म्स का, एक्स का 1 एक्स क्यू का सेम साइन के साथ में, एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर, एक्स 5 का एक्स 4, ठीक है ना। इसके बाद में और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 क्या है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ फिर ऐसे याद कर लेना कि एक्स क्यू में एक पावर कम हो जाएगी, एक्स वाई में एक पावर कम हो जाएगी, और फैक्टोरियल में 3 में एक कम हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 में एक कम हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। इस बार 10x का होता है, आपको पता है साइन एक्स अपन कॉस एक्स, तो पहला टर्म याद कैसे करोगे, एक्स अपॉन 1 एक्स। क्लियर है। प्लस इसको दोनों को सॉल्व करोगे ना तो भी यही आएगा निकल के, तो सिर्फ 2 टर्म तक याद करना है, इसलिए साइन कॉस का याद रखो, 10x का डिवाइड करके कर लेना। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आई। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं साइन की। और एक चीज़ याद रखना, देखो टेस्ट चल रहे हैं आपके, तो एक टेस्ट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन संडे को मैं कराऊंगा 14 को, ठीक है ना दोस्तों। तो और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ये मेरे को सेंड किया होगा या जिन्होंने भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया होगा इसमें, तो उनका मैं जो मार्किंग होगी, जो भी उनके नंबर्स होंगे, तो वो सारा मैं वहाँ पे वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो वो सीरियसली के साथ टेस्ट देना भैया, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ ही टेस्ट देना, क्योंकि ये टेस्ट मैंने ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत ऑफिशियल तरीके से कि आप सेंड करोगे उसमें तुरंत रिजल्ट जनरेट हो, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, कोई करा भी नहीं रहा, ये मेरा टारगेट है। लेकिन अब मैं जिस तरीके से टेस्ट दे रहा हूँ कि मैंने 2 दिन का टाइम दिया, तो 2 दिन में आप ये नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, तो आप इजीली कर लो। 2 दिन का टाइम है, आराम से करो, और करने के बाद में ऑनेस्टी के साथ में उनको मेरे को एक रफ पेपर पे ABCD का लिख के 10 क्वेश्चन का आप मेरे को सेंड कर दो। इससे क्या होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी, और हर वीकली मैं कोशिश करूँगा कि एक टेस्ट में लाता रहूँ जितने मैंने टॉपिक्स करा दी मैं। तो इसमें मेरा कुछ तो बेनिफिट है नहीं, बस ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से ये चीज़ चल रही है तो अच्छा है, और जो नहीं चाहता उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मत देना, ठीक है ना दोस्तों। देखो 7th क्वेश्चन 7th क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स, ये ध्यान रखना। देखो log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 3। देखो log 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और आगे चलते जाएगा सिस्टम। क्लियर है बोलो यहाँ तक। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में देखो कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हैं, मैं इसलिए इनको करा रहा हूँ, मैं उसका देखो रीज़न बता देता हूँ कि क्या है कि लेवल का एग्ज़ाम है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर 10 के करीब हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 8 ही हो गया, और 9 है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स का, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का 2 हो गए, और इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का, बस, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैंने कराऊंगा नहीं, तो 10 तो आप कर ही लेना इससे याद, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, ठीक है ना। इसके बाद देखो 9th साइन हाइपरबोलिक एक्स का, क्योंकि यार देखो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बड़े इजी आएंगे लेकिन आएंगे लेवल के। एक्स प्लस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस के एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस के डॉट। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे याद हो जाएंगे अपने आप ये सब। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा, देखो इसको, इससे जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इसमें क्या है कि साइन एक्स से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना कि इसमें सारे साइन होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, इसलिए ये याद हो जाएगा इजी, साइन एक्स का कर लेना बस। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक एक्स का है ना, तो वहाँ पर इसमें और कॉस हाइपरबोलिक एक्स में और कॉस एक्स में दोनों में क्या डिफरेंस है कि वहाँ साइन का लफड़ा है और इधर में सब कुछ सेम आएगा बस पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। तो प्लस के x4
बाई फैक्टोरियल 4 प्लस के डॉट, यानी वहाँ पर क्या होता था, इधर वाले जो साइन थे अल्टरनेटिव में वो माइनस आते हैं साइन एक्स में कॉस एक्स में, और इधर क्या है कि सब पॉजिटिव और वैल्यू सबकी सब सेम है। बोलो दोस्तों यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद 11वां है साइन इनवर्स एक्स का, इसको देख लेते हैं। और एक्स प्लस के देखो 1 का स्क्वायर डॉट एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी तरीके से 1 के बाद 3 का स्क्वायर डॉट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इतना ही याद रख लेना पॉसिबल हो सके तो, ना साइन इनवर्स एक्स को छोड़ भी देना। मैं तो ये कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसका अल्टरनेट बताऊंगा किस तरीके से वो करेंगे। एक tan इनवर्स एक्स का याद कर लेना। इनसे क्या होगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, और नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन पर अटक जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन साइन एक्स से कॉस एक्स से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन से भी काम चलेगा, और मैक्सिमम 2 से काम हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये सब आपके 12 की 12 मैंने आपको बताए हैं, और आई थिंक यहाँ पर तो इतनी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, एक और चीज़ बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाला हमेशा आएगा इस पर। इसमें क्या करते हैं हम लॉग ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ भाई, अगर लॉग ले लूँगा तो इसको क्या करूँगा सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी बस अगर 2 टर्म याद कर लोगे ना तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन कि 1 माइनस एक्स वाई 2 ई इंटू माइनस एक्स वाई 2 और प्लस के दो आता तो 11/24 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊँगा लॉग लेकर के फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ तक है, देखो मैं बताऊँगा आपको 8 तक तो कंप्लीट याद कर लेना। 8 के बाद में जो होते हैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं। और साइन हाइपरबोलिक एक्स को कॉस हाइपरबोलिक एक्स को याद करने में इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं साइन हाइपर वो कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स से ही रिलेटेड है, बस साइन का फ़र्क है। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ देना, भले टेन इनवर्स एक्स को छोड़ देना, और 1 प्लस के एक्स बाई 1 बाई एक्स को इसको भी छोड़ देना भले ही चाहो तो, इसलिए ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर इनको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इनको कॉस में उसमें एक्स के टर्म में चेंज करके इनके फॉर्मूले लगा के, वो मैं बताऊँगा आपको। तो आई होप देखो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड है एक्सपेंशन भी। एक्सपेंशन में क्या आप तो ये सोचो कि आप जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ई की पावर एक्स माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 और अपन एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है A1/6, 1/3, C है 1/2 और D है 0। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा एल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यार हर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से नहीं हो सकता, और अगर हो भी सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगा सकते, लगा लो चलो ठीक है, लेकिन हर बार उसकी कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है एल हॉस्पिटल से। लोग डरते किससे हैं, एक्सपेंसेस से डरते इसलिए हैं कि फॉर्मूले याद नहीं होते। मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना दोस्तों, तो यकीन मानिएगा लिमिट का क्वेश्चन जो होगा ना वो आप एक्सपेंशन से करिए, एक भी क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ इस चीज़ को। आप इस वाले क्वेश्चन में लिमिट लगा दो, लिमिट क्या एक्सपेंशन लगा दो, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। लगाते हम किस लिए नहीं है कि हमको लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ईजी हो जाता है। एक्सपेंशन की जो फॉर्म लंबी लंबी दिखती है ना उनसे मतलब नहीं है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स या फिर 3 स्टेप्स, बस उससे ज़्यादा तो कर लिखो ही मत। आप देखो उसको सॉल्व करते हैं, ना मानो तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर जहाँ पे भी एक्सपेंशन की फॉर्म दिख जाए ना कोई भी लगा देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लगाते हैं ई की पावर एक्स है, लगा दो ई की पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के एक्स प्लस के क्या था एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 था। बोलो 2 से 3 लगा दिए, मैंने कहा था इसके आगे मत लगाओ, इसके आगे मत लगाओ। अब देखो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाए थे, आगे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कभी कभी डिपेंड कैसे कर जाता है। देखो इसमें 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये चीज़ तो कैंसिल होंगी, तो क्या स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी अगले की, ऑब्वियसली पड़ेगी। अगर सिर्फ यहाँ तक होता क्वेश्चन तो ये देखो आगे की आगे मैं सोचना बता रहा हूँ किस तरीके से सोचते हैं। यहाँ तक होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो इससे काम चल जाता। अब क्योंकि ये जो तीनों हैं कैंसिल आउट दिखती हैं मेरे को होती हुई, तो मैं क्या करता हूँ एक स्टेप और लिख दूंगा, और वो क्या हो जाएगा एक्स की पावर क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। बोलो समझ में आएगी बात। और ये जो चीज़ है ना माइनस करके मैं इनको ओपन कर रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स, और सॉरी ये क्या यार इसमें मैंने लिखना भूल गया, प्लस के डॉट डॉट और लिख लेना इसको यार, जिससे कि क्या है कि अब कैसे लिखूँ इसको, चलो लिख लें, ये एक बार दिखाना जरूरी रहेगा। इसका प्लस करके
और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। सही है। इसके बाद है माइनस का 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। सही है यहाँ तक। और अपॉन में एक्स क्यू तो है ही। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ये बच रहा है सिंपली। ठीक है ना। प्लस अब आप आगे लिख दो भले, क्यों, क्योंकि नीचे पूरा करना पड़ेगा ना इसको, इसलिए एक स्टेप लिख ली, क्योंकि तो ईजी है, पता ही है कि सीधे सीधे चलता जा रहा है। तो प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स क्यू। अब देखो एक्स क्यू से इसको डिवाइड करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो क्या बचेगा, इस पहला स्टेप तो 1 बाई फैक्टोरियल थी मतलब 6, प्लस कैंसिल आउट करूँगा तो क्या बचेगा, एक्स बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट कुछ भी, तो एक्स की और 0 रख दूंगा तो टर्म कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 1 बाई 6, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो समझने वाली बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ फॉर्मूला लगा दो, 2 से 3 स्टेप लगा दो, उसके बाद चेक कर लो कि आइडिया लग जाएगा कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं हो रही चीज़ें। जैसे कैंसिल आउट हो रही है दिखती हैं, एक स्टेप और बढ़ा दो, उससे आगे बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर भैया ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो यार, अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ देखने के बाद में लाइक तो कर देना, इतना तो बनता है भाई, है ना। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों यार, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और तैयारी को बूस्टअप करते रहना। यहाँ पर सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा जल्दी से जल्दी। कैलकुलस का पार्ट ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और डेली बेसिस पर टेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन लिमिट दी हुई है इस तरीके से, अल्फा अप्रोचेस टू 0, एक्स की पावर अल्फा माइनस के 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ऑप्शंस लिख देता हूँ लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, log x, b है 0, c है x log x, और d है इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो इसको फाइंड करते हैं। दिख रहा है x की पावर अल्फा को एक्सपेंड कर दो सिंपली, बोलो सही है तक। तो अब सीधे दिख रहा है कि x की पावर a निकलती है, क्या होती है, तो देखो लिमिट x टेंस अल्फा टेंस टू 0 एंड x की पावर अल्फा का कर दो, यानी x की पावर a का कर दो। तो मैंने बताया था फॉर्मूला, x की पावर a का क्या होता है, 1 प्लस के a log x, तो 1 प्लस के a क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा log और x, उससे आगे हमने याद करना नहीं बताया था तो याद भले मत करो, है ना। क्यों, अब देखो कैसे पता लग रहा है क्यों मेरे को आगे लिखना है कि नहीं लिखना। देखो -1 तक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचा क्या है, सिर्फ इतना, बस हो गया सॉल्व। अगर और एक और टर्म होता है यहाँ पे प्लस के अल्फा log x, तो यहाँ पर तीसरा टर्म लिखना पड़ता, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाते। क्लियर है, क्यों -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही तो बचेगा सिर्फ, तो यही बचेगा, तो इसलिए सिर्फ यहीं तक रहने दूंगा इसको, डॉट 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 करके छोड़ दो, और यहाँ से -1 अपॉन अल्फा, बोलो सही है। इसी तरीके से लिमिट अल्फा टेंस टू 0, देखो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, अल्फा log x अपॉन अल्फा से अल्फा कैंसिल, log x विल बी आंसर, ये ऑप्शन हो गया। दोस्तों बताओ समझ में आएगी नहीं है। तो यार देखो सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें मान को चलो एक्सपेंशन ना लगाओ, अब बताओ क्या लगाओगे। कुछ लोग एल लगाएंगे, कुछ लोग पता, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, करने के तो 10 तरीके हैं भाई। और लिमिट लगाने का तरीका पता ना कैसे, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लिया करो, हो सकता है कि स्टार्टिंग में वैल्यू आ जाए, पहले देख लो कि फॉर्म क्या है। 0 अल्फा एक्स की ओर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0 अपन 0, यानी कि कुछ ना कुछ लगाना है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों, और थैंक यू सो मच।